इंसानों ने हमेशा से भगवान को खोजने की कोशिश किया, चाहे मंदिर में हो या मस्जिद में, चाहे चर्च में हो या गुरुद्वारा में, या फिर चाहे गिरजाघर में। लेकिन आज तक किसी भी इंसान को भगवान मिल नहीं पाया। यानी कि पिछले हजारों और लाखों सालों से कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से भगवान को ढूंढ सके, कैसे भगवान से मिल सके, पर आज तक किसी ने भगवान को ढूंढ नहीं पाया। और सिर्फ आज तक ढूंढ ही नहीं पाया, बल्कि आने वाले समय में टाइम कितना भी बीत जाए, इंसान कभी भी भगवान को ढूंढ नहीं सकता। इसका कारण ये नहीं है कि भगवान है या नहीं है, इसका कारण सिर्फ इतना है कि भगवान मर चुका है। धरती पे इतना ज्यादा जीव जंतु को देखा करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि भगवान मर चुका है। यानी किसी भी चीजों की शुरुआत हमेशा मौत से ही होती है। एक बीज से जब पौधा बना करती है तो पौधा तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब वह बीज पूरी तरह से मर जाती है। यानी जब एक पौधा बड़ा हो जाए और वो ढूंढने की ये कोशिश करे कि मैं किस चीजों से आया था, मैं जिस चीजों से आया था क्या उस चीजों का सबूत है, तो उस पौधे को कभी भी सबूत नहीं मिलेगा उस बीज का, क्योंकि जब तक वो बीज था तब तक पौधा था नहीं, और जब वो पौधा बन गया तो उस समय बीज था नहीं। यानी कि बीज के मरने के बाद पौधे का जन्म होता है। उसी प्रकार से जब भगवान का मौत हुआ, उसके बाद इस संसार में जितने भी चीजों को देखा करते हैं सभी चीज पैदा हुए हैं। तो आइए इन चीजों को काफी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह समझ आएगी कि आखिर भगवान को क्यों मरना पड़ा, आखिर क्यों भगवान मरा हुआ है, जिसकी तलाश इंसान हमेशा से करते जा रहा है, और ये तलाश आगे भी जारी रहेगी, पर इसका कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जैसे ही हम सुनते हैं कि भगवान मर गया तो हमें लगता है कि ये कैसे संभव है, भगवान कैसे मर सकता है, जिसने पूरे संसार को बनाया, हर एक जीव जंतु को बनाया, वो आखिर मर कैसे सकता है, जिसने जीवन और मृत्यु के नियम को बनाया वो कैसे मर सकता है। तो यहाँ जो यह सवाल है, इसी में उस बात का जवाब छुपा हुआ है कि आखिर भगवान मर क्यों नहीं सकता। इंसान जैसे सुनता है कि भगवान मर गया तो उसे लगता है कि ये कैसे संभव है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, हर एक चीजों को बनाया, आखिर वो मर कैसे सकता है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर भगवान मर क्यों नहीं सकता। यानी जिसने जीवन का नियम बनाया, जिसने मृत्यु का नियम बनाया, आखिर वो मौत से डरेगा ही क्यों। अगर उसे मौत से इतना ही ज्यादा डर लगता तो फिर उसने मौत को बनाया ही क्यों। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये जीवन और मृत्यु ये इंसानों के लिए बनाया गया है, जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं उसके लिए बनाया गया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसने सारी चीजों को बनाया वो क्यों चाहेगा कि जिस चीजों को मैं बनाया वो एक समय के बाद मर जाए। क्या भगवान को इंसानों से कोई दुश्मनी थी? क्या भगवान को किसी जानवर से कोई दुश्मनी थी? अगर वो अपने लिए अमर जीवन को पा सकता है तो फिर इंसानों के लिए क्यों नहीं। जब सारा चीजें उसके कंट्रोल में था तो वो क्यों चाहेगा कि मैं जिस चीजों को बनाऊं वो कुछ समय के बाद मर जाए। अगर यहाँ पे किसी को लगता है कि कंट्रोल करने के लिए अगर इंसानों को अमर जीवन दे दिया जाए तो इसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता, तो फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब इंसानों को भगवान ने बनाया तो इसमें वो एलिमेंट ही नहीं जोड़ता जिस एलिमेंट की वजह से इंसान कंट्रोल से बाहर जा सके। यानी कि इंसान के अंदर सोचने और समझने की ताकत ही नहीं देता,
तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी अगर भगवान को डर था कि मैं जिस इंसान को बनाऊंगा उसे अगर अमर जीवन दे दिया तो उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे दो चीजें होती, एक तो ये कि वो इंसान को ही नहीं बनाता, और दूसरा ये कि अगर इंसान को बनाता तो उसके अंदर सोचने और समझने की ताकत ही नहीं देता। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर भगवान मर क्यों नहीं सकता। इन चीजों को थोड़ा गहराई में समझते हैं। लोगों के नजर में भगवान वो होता है जिसने सारी चीजों को बनाया, यानी जिसने सारी चीजों को बनाया उसे इंसान भगवान कहता है। इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसके पीछे की सोच की। जैसे कि मुझे जिसने पैदा किया वो अभी जिंदा है, उन्हें जिसने पैदा किया वो भी अभी जिंदा है, लेकिन उनको जिसने पैदा किया वो मर चुके हैं, और उससे भी पहले जाते जाए तो वो भी मर चुके हैं। यानी मेरे जो पिता है वो अभी जिंदा है, और उनके जो पिता है वो भी अभी जिंदा है, लेकिन उनके जो पिता थे वो मर चुके हैं। और इस तरह से और भी पीछे जाए तो हमें पता चलेगा उनके पिता के पिता जितने भी थे सारे मर चुके हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हम जिंदा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने मुझे पैदा किया वो हमेशा जिंदा रहेगा। यानी कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम जिंदा हैं, इस दुनिया को देख रहे हैं, तो भगवान भी आज भी जिंदा होंगे, पर ये चीजें सच नहीं है। यूनिवर्स का एक नियम होता है कि उसके लिए सारा नियम एक समान होता है, और हर किसी के लिए वो नियम एक समान रूप से काम कर रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं जिंदा हूं तो भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि मुझे जिसने पैदा किया वो हमेशा जिंदा ही रहेगा। उसी तरह से भगवान थे। भगवान को इस दुनिया में जीवन शुरू करना था, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि जब तक मैं खुद को खत्म नहीं करूंगा तब तक जीवन इस दुनिया में शुरू नहीं होगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी बातें हैं कि किसी के जीवन को शुरू करने के लिए किसी का मरना जरूरी होता है। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक बीज होता है और वो चाह रहा होता है कि जीवन अस्तित्व में आए, तो जब तक बीज अपने आप को खत्म नहीं करेगा तब तक वो जीवन में आ नहीं सकता। यानी कि एक बीज को मिटना पड़ेगा, उसके बाद वहां पे एक पौधे आएंगे, तब जाके वो पौधा बड़ा होगा। इंसानों को ही अगर देख लिया जाए तो एक इंसान का जब जन्म होता है तो उसके जन्म से 9 मंथ पहले करोड़ों ऐसे स्पर्म होते हैं जिसे मरना पड़ता है, और जो एक स्पर्म होता है जिसकी वजह से जीवन आती है, उस स्पर्म का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, एक अपना काम होता है कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करूं और मैं अपने आप को खत्म कर सकूं। यानी कि जो लास्ट स्पर्म भी बचा था, अगर वो स्पर्म अपने आप को खत्म नहीं करता, वो अपने आप को स्पर्म बनाए ही रखता, तो कभी जीवन की शुरुआत नहीं होती। यानी एक जीवन को शुरू करने के लिए उसे खुद को मिटाना पड़ता है। यानी कि वो अपने अस्तित्व को जब मिटा देता है तब जाके एक इंसान पैदा होता है। यानी कि इस यूनिवर्स का नियम है कि लाशों के ढेर पे जीवन का जन्म होता है। इसी तरह से भगवान के साथ भी हुआ कि अगर भगवान मरते नहीं तो जीवन का जन्म संभव ही नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर भगवान मर चुके हैं तो फिर इतनी चीजें जो काफी सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है, ये आखिर कैसे चल रही है? ये पृथ्वी को देखते हैं, ये सूरज को देखते हैं, ये चांद तारा को देखते हैं, कैसे ये परफेक्टली रूप से काम कर रही है। अगर भगवान नहीं है तो फिर इन चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? यानी कि लोगों के अंदर डर है कि अगर भगवान मर चुके हैं तो ये जो चीजें इतनी सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है, ये कैसे पॉसिबल है?
तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम फिर से इंसानी लाइफ पे वापस आते हैं, तब जाके ये समझ आएगी कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। जैसे कि मेरे पिताजी के पास जो भी संपत्ति थी, जो भी धन दौलत थी, उसकी रक्षा कौन करेगा, उसको कौन संभाल के रखेगा, कौन उसमें इजाफा करेगा, कौन उसको घुमाते रहेगा। तो उसके लिए वो क्या किए कि एक बच्चे को पैदा किए, यानी कि वो मुझे पैदा किए। यानी कि जिस समय मैं पैदा हो गया और मैं बड़ा हो गया, तो जितनी भी उनकी संपत्ति थी, उनकी जो भी चीजें थी, उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। यानी कि टाइम के साथ साथ जब वो मर जाएंगे तो उनका जो ये संपत्ति है उसका देखभाल मुझे करना होगा। और इसी प्रकार से जो उनके पिताजी थे, वो भी अपने बच्चे को इसलिए पैदा किए कि जो चीजें मैंने कर दिया है उन चीजों को संभाल के कौन रखेगा। यानी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक चीजों को संभालने के लिए, हर एक चीज को कायम रखने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को पैदा करता है, ताकि चीजें एक सिस्टमेटिक ढंग से चलते रहे। इसी प्रकार से यूनिवर्स में भी हुआ कि एक बार सारी चीजों को बना दिया गया और उन चीजों को संभालने के लिए भी चीजों को बना दिया गया और चीजें ऑटोमेटिक चल रही है। अब यहाँ पे एक सवाल और आ सकता है कि इतने जब सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये चीजें चलाने वाला अब कोई बचा नहीं है। तो इन चीजों को हम ऐसे भी समझ सकते कि मान लीजिए हमने एक रॉकेट बनाया है और उस रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है अगले लाखों साल के लिए उसमें फ्यूल डाल दिए हैं। यानी कि इस प्रकार का फ्यूल डालें कि वो लाखों और करोड़ों साल तक चल सके। अब क्या करते कि उस रॉकेट को हम लॉन्च कर देते। तो लॉन्च करने के बाद मेरा जो काम है रॉकेट के प्रति, अब वो खत्म हो चुका है। अब वो रॉकेट जमीन से चल चुका है आसमान की ओर और वो चलते ही जा रहा है। पर अब यहाँ पे कोई देख के ये सोचेगा कि रॉकेट आखिर इतना अच्छे से चल कैसे रहा है, कोई तो है जो इसको चला रहा है। तो अगर इन रियलिटी हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब कोई चलाने वाला है नहीं। जो चलाने वाला था वो पहले ही सारी चीजों को सेट करके स्टार्ट कर दिया है। अब ये ऑटोमेटिक चल रही है, यानी कि ऑटो पायलट पे चल रही है। तो कुछ इस प्रकार से पूरा यूनिवर्स बना, जहां पे जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया उसे खुद को मिटाना पड़ा। अगर वो खुद को मिटाता नहीं तो जीवन शुरू ही नहीं होता। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, मेरा मानना है कि भगवान होते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि भगवान होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ही इस सवाल में छुपा हुआ है कि लोग मान रहे हैं कि भगवान होते हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं कि भगवान होते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले लोग विश्वास का मतलब तो समझ ले कि विश्वास क्या होता है। विश्वास तभी किया जाता है जब लोगों के पास आंखें नहीं होती है। यानी कि अगर मेरी आंखें बंद है और कोई सामने में आ जाए और कह दे कि मेरा जो रंग है वो लाल है, और चूंकि मैं देख नहीं सकता हूं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे मानने का या फिर उस पर विश्वास करने का। यानी कि आंखें नहीं है तो वो कह रहा है कि मैं लाल हूं, तो मुझे भरोसा करना होगा कि वो लाल ही है। अगर वो कह रहा है कि मैं चमक रहा हूं और मेरे पास आंखें नहीं है उसकी चमक को देखने के लिए, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि उसके अंदर चमक होगी, वो चमक रहा होगा। लेकिन जब मेरे पास आंखें आ जाती हैं और सामने में अगर वो इंसान लाल है, तो अब मुझे ना भरोसा करने की जरूरत है ना मानने की जरूरत है। अगर वो लाल है तो मुझे दिखाई पड़ रही है कि लाल है, अगर वो चमक रहा है तो मुझे दिखाई पड़ रही है कि वो चमक रहा है। यानी विश्वास अंधा होता है और मानना जो होता है वो सबूत के अभाव में लोग चीजों को मान लेते हैं। आज अगर किसी को बोलेंगे कि मान लो आसमान में सन हुआ करता है, तो वो कभी भी नहीं मानेगा कि आसमान में सन हुआ करता है, क्योंकि वो जानता है कि आसमान में सन है। अगर मैं किसी को बोलूं कि मान लो कि आग में गर्मी होती है, भरोसा करो कि आग में गर्मी होती है, विश्वास करो कि आग में गर्मी होती है,
तो वो कभी भी ना मानेगा ना विश्वास करेगा कि आग में गर्मी होती है, क्योंकि वो जानता है कि आग में गर्मी होती है। और जब जानता है कि आग में गर्मी होती है तो फिर मानने या विश्वास करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते कि मान लीजिए मैं आपसे सवाल करूं, ये जो मेरे हाथ में बोतल है, आप भरोसा करो कि इसके अंदर पानी है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप भरोसा कर लेंगे कि इसके अंदर पानी है, या फिर आप ये भरोसा कर लेंगे कि इसके अंदर पानी नहीं है। यानी कि आप दोनों केस में से कोई एक केस मान सकते हैं, और हो सकता है कि आप किसी भी केस को माने आप गलत हो सकते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि आप जिस केस को माने वो सही भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मेरे पास आंखें नहीं होगी तो मेरी मजबूरी है कि मैं इस पे भरोसा करूं कि इसके अंदर पानी है। लेकिन अगर मेरे अंदर आंखें हैं तो मैं भरोसा करने के बजाय मैं चाहूंगा कि इस ढक्कन को खोल के देख लूं। और जब मैं ढक्कन को खोल के देख लूंगा फिर ना मुझे मानने की जरूरत पड़ेगी ना भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपने ये मान लिया कि इस बोतल के अंदर पानी है। तो इस बात को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ढक्कन को खोलते हैं और चेक करते हैं क्या है। तो यहाँ आप देखें कि इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ था। तो अब मैं अगर आपको पूछूं कि इससे पहले जो आप मान रहे थे कि इस बोतल के अंदर पानी था, जो आपका विश्वास था कि इस बोतल के अंदर पानी था, क्या वो सच हुआ? तो आपका जवाब है हाँ। यानी आपका जो मानना था, आपका जो भरोसा था, जब इस बोतल के अंदर था और बोतल को खोले नहीं थे, तो आप दो केस में थे। आप मान सकते थे इसके अंदर पानी है, और दूसरी चीज है आप ये मान सकते थे कि इसके अंदर पानी नहीं है। यानी आपको दोनों केस में मानना पड़ रहा था, दोनों केस में विश्वास करना पड़ रहा था, क्योंकि आपके पास आंखें थी लेकिन आपके पास ये पावर नहीं थी कि इसको खोल के देख सके। लेकिन जब आपकी नींद खुली, जब आपने इसके ढक्कन को हटाया और फिर आपने ऐसे किया, तो आपको यह पता चल गया कि इसके अंदर पानी थी। तो ये जो मानना होता है, ये जो विश्वास करना होता है, ये अंधे लोगों की काम होती है। अगर आप आंखें खोल के देखेंगे तो आपको वो चीजें दिखेगी जो चीजें सही होगी। लेकिन आपने अगर आंखें बंद कर लिया तो आपकी मजबूरी है कि आप भरोसे को करें, क्योंकि भरोसा सिर्फ तभी किया जा सकता है जब आंखें बंद हो। खुली आंखों से कभी भी भरोसा नहीं किया जाता, खुली आंखों से सिर्फ जाना जाता है। यानी जब भी समझना हो कि भगवान जिंदा है या भगवान मर गए हैं, तो इन चीजों को समझने के लिए सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल ही काम कर सकती है। अगर जीवन की बात करें तो जीवन तभी शुरू होती है जब कोई चीज मरता है। एक बीज मरा तब जाके एक वृक्ष बना, एक स्पर्म मरा तब जाके एक जीवन बना। यानी कि हर जगह मौत होती है। तो फिर भगवान कैसे जिंदा हो सकते हैं? अगर आज इस दुनिया में इंसान है, इतने सारे जीव जंतु हैं और वो जी रहा है, इसका मतलब है कि भगवान मरे तभी जाके ये सब जिंदा है, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही मौत के ढेर पे होती है। ऐसी कोई जीवन की शुरुआत इस यूनिवर्स में हो नहीं सकती जिसमें मौत शामिल ना हो। और यूनिवर्स का नियम सबके लिए समान होता है। इंसानों को लगता है कि मौत का मतलब चीजों का खत्म हो जाना होता है, पर मौत का मतलब सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी जब भगवान अपने आप को पूरी तरह से बिखेर दिया, एक एक कण में जब खुद को समा दिया, जब वो अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर दिया, तब जाके जीवन की शुरुआत हुई। आज जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं, जितने भी इंसानों को देखा करते हैं, जो भी चीजें देखा करते हैं, हर चीजों में भगवान का अंश होता है। तो इससे आप ये मान सकते हैं कि या तो जितने भी इस दुनिया में जीव जंतु हैं, जितने भी इंसान हैं, सारे के सारे भगवान हैं। या फिर आप ये मान सकते हैं कि जितने भी चीजों को देखा करते हैं, चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या इंसान हो,
सारे के सारे भगवान नहीं, एक नॉर्मल चीजें हैं। तो जब नॉर्मल चीजें भी मानते हैं तो इस कंडीशन से भी भगवान भी जो है वो एक नॉर्मल चीजें ही है। अगर आपको लगता है कि भगवान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो पूरे यूनिवर्स को बिखेर सकती है, पूरे यूनिवर्स को अपने इशारे पे नचा सकती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर सारे इंसानों का जो कॉन्शियसनेस होती है, जो दिमाग की पावर होती है, अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे लगा दे तो इस यूनिवर्स को जैसे चाहे उस हिसाब से घुमा सकते हैं। यानी कि आज आप देख सकते हैं कि कुछ गिनती के इंसान होते हैं जो स्पेस पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद भी कितने चीजों को बदलने की पावर रखते हैं। कुछ ही इंसानों की वजह से आज न्यूक्लियर बम बन सका तो एटॉमिक बम बन सका। यानी आप देख सकते हैं कि फ्यू माइंड सिर्फ इसके इस्तेमाल से कितनी चीजों को बना लिया गया है। तो जिस दिन सारे इंसानों का कॉन्शियसनेस एक पॉइंट पे केंद्रित कर दिया जाएगा, उस दिन उस पॉइंट में जो पावर रहेगी और जो भगवान के अंदर पावर थी जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान खुद को बिखेर के इन सारी चीजों को बनाया है। जिस दिन सारी चीजों को फिर से एक कर देंगे, उस दिन भगवान एक सिंगल फॉर्म में आ जाएंगे और उस दिन भगवान फिर से वापस आएंगे। लेकिन जब वो वापस आएंगे तो उस समय एक भी ना इंसान रहेगा ना जानवर रहेगा। यानी भगवान को उस समय के बाद फिर से जीवन शुरू करना है, तो फिर से उन्हें अपने आप को बिखेरना पड़ेगा। यानी कि भगवान की मौत से ही जीवन की शुरुआत हुई है और आज भगवान मर चुके हैं।